बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं मोहम्मद इसाक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो है वो ऐलान किया था कि पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाज़ी जो है वो दिखाया जाएगा और माह रमज़ान के महीने में फ़र्स्ट रोज़े से ही जो है वो अर्तुगरुल गाज़ी की पहली एपिसोड जो है वो पीटीवी से ऑन एयर होना शुरू हो गई थी। जिसके बाद जो पहली वीडियो जैसे ही अपलोड हुई तो यूट्यूब पे उसके जो है ना वो मिलियंस में व्यूज़ आना शुरू हो गए और पूरे पाकिस्तान में जो है इस ड्रामे फेम है वो सर चढ़ कर बोल रहा था और काफ़ी सारे जो लोग थे वो अपने काम काज और अपनी रूटीन्स वगैरह को ख़त्म करके डिस्टर्ब करके जो है वो अर्तुगरुल गाज़ी देखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और उन तमाम लोगों में से एक नाम मेरा भी ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो है वो फिर ख़त्म कर दी थी। मैंने भी अर्तुगरुल गाज़ी देखना शुरू कर दिया था और आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी अरसे बाद जो है वह मैं दोबारा आप लोगों को यूट्यूब पर नज़र आ रहा हूँ और जिसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा देखना ही है। क्योंकि जब मैंने अर्तुगरुल गाज़ी देखना शुरू कर दिया तो मेरे पास यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियोस अपलोड करने के लिए, वीडियोस को बनाने के लिए, उनको एडिट करने के लिए, उनके थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन डालने के लिए मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि मैं हर वक्त अर्तुगरुल गाज़ी ही देख रहा होता था। तो फिर मैंने जो है ना यूट्यूब के ऊपर काम करना रोक दिया था और मैं भी जो है ना अर्तुगरुल गाज़ी का जो है वो सबसे बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने अर्तुगरुल गाज़ी देखना जैसे ही स्टार्ट किया तो मेरे पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचा था। और इधर क्योंकि कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऑफ़ हो चुकी थी और मैंने जो है वो लेक्चर्स वगैरह भी ऑनलाइन देना शुरू कर दिए थे, तो इस वजह से भी जो है ना मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता था। तो मैंने फिर अर्तुगरुल गाज़ी को देखना स्टार्ट कर दिया था। इवन कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रात को सो भी नहीं पाता था और मैंने जो पीटीवी के ऊपर जो जितनी भी एपिसोड्स अवेलेबल थी उस टाइम तो वो मैंने सारी देख ली थी। उसके बाद जो है मैंने फिर डिफरेंट जो सोर्सेज़ हैं वहाँ से देखना शुरू कर दिया, जिसमें फ़ेसबुक पे भी जो है वो गिव मी 5 वालों की तरफ से जो है वो अर्तुगरुल गाज़ी की उर्दू जो है वो सब टाइटल के साथ जो वीडियोज़ थी वो मैंने देखना शुरू कर दी। कुछ मैंने टीआरटी पे जो इंग्लिश सब टाइटल के साथ कुछ सीज़न्स की जो वीडियोस थी, एपिसोड्स थी या वॉल्यूम थे वो मैंने वहाँ से देखना शुरू कर दिए। और जब तक मैंने अर्तुगरुल गाज़ी को देखना ख़त्म नहीं किया तब तक जो है मैंने और कोई एक्टिविटी भी नहीं की। और इवन कि अर्तुगरुल गाज़ी जब ख़त्म हो गया तो 3-4 दिन जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती रही और मैं इस बात पे भी पछताता रहा कि मैंने क्यों एक साथ ही सारी एपिसोड्स देख ली और सारे सीज़न जो है ना मैंने कंटिन्यूसली ही मैं क्यों देखता रहा। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि मैं दिन में तकरीबन 2 एपिसोड्स देख लेता या 1 देख लेता या 3 देख लेता, ताकि ये जो ड्रामा है ये काफ़ी अरसा तक चलता रहता और जो है ना मैं इस ड्रामे को काफ़ी लंबे अरसे तक देखता रहता और इन्जॉय करता रहता। क्योंकि इस ड्रामे का सहर ही इतना था, इस ड्रामे का जादू ही इतना था कि एक एपिसोड देखने के बाद बंदे के दिल में जो है वो सस्पेंस रहता था कि भी आगे वाली एपिसोड में क्या होना है, आगे वाली एपिसोड्स में जो है ना वो जो वाक़यात हैं किस तरफ जो है ना वो उनका रुख होगा और वो किस तरफ चले जाएंगे। यही वजह है कि मैं आप लोगों से जो है वो यूट्यूब से आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मेरी यूट्यूब से जो है वो वीडियोज़ अपलोड होना बंद हो चुकी थी। अब मैं इंशाल्लाह जो है रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोग भी जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जो है ना वो कमेंट्स किया करें कि मैं किन किन टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ। तो इंशाल्लाह कभी हम जो है ना वो डिटेल में जो अर्तुगरुल गाज़ी की जो एपिसोड्स हैं उनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे और जो मुख्तलिफ़ क्लिप्स हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे और अर्तुगरुल गाज़ी की लाइफ के हवाले से भी हम आगे चल के इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अर्तुगरुल गाज़ी का जो फेम है ये क्यों सर चढ़ कर बोल रहा था और इनके जो एक्टर्स वगैरह हैं या एक्ट्रेसेस वगैरह हैं या इनका जो पूरा जो एक जो टीम थी, इनको इतना ज़्यादा जो है वो दुनिया भर में फ़ेम क्यों हासिल हुआ और उसकी क्या वजूहात थी। और यही वजह है कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा देखने के बाद जो तुर्की की जो बाकी जो ड्रामा सीरियल्स थी उनको भी काफ़ी फ़ेम हो चुका है। और मैंने भी जो है ना वो अर्तुगरुल गाज़ी के अलावा मैंने और भी जो है काफ़ी सारी सीरियल्स देख ली हैं, जिनमें जो है वो कासिम सुल्तान आ जाता है, जिसमें दूसरा मेरा सुल्तान है जो सुल्तान सुलेमान होता है, तो मोहतशिम
मैग्निफिसेंट मोहतशम जो है वो जो सुल्तान सुलेमान है, जो कुछ अर्सा पहले उर्दू 1 पे भी पाकिस्तान में जो नशर हुआ था मेरा सुल्तान के नाम से। और आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि उर्दू डबिंग में जो है मेरा सुल्तान की जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर जो है वो अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पर जाकर ये ड्रामा भी लाजमी देखें, क्योंकि इस ड्रामे में भी आपको जो है वो सल्तनत उस्मानी की जो तारीख़ है उसमें काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है। इसी तरह आपको कासिम सुल्तान भी लाजमी देखना चाहिए। अगर आप ये दोनों जो ड्रामे हैं ये देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए आगे जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन मैं पहले आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि पहले आप मेरा सुल्तान देखें, उसके बाद कासिम सुल्तान देखें, क्योंकि जो मेरा सुल्तान है ये उससे पहले आता है। इसके जो सुल्तान होते हैं ये पहले होते हैं, इनके जो लोग हैं सल्तनत उस्मानी के जो ख़ानदान है ये पहले, उसके बाद इन्हीं में से जो है वो जो आगे जो है वो कासिम सुल्तान जो है वो शुरू होता है। आगे जो सुल्तान आते हैं, जो सुल्तान अहमद है, तो वो जो है ना जो सुल्तान अहमद है या जो सुल्तान मुराद हैं वो जो आते हैं, तो वो कासिम सुल्तान के बाद वाले जो हैं वो ड्रामे के बाद वाले अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी जो स्टोरी है वो आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी मखसूस जो है वो ड्रामे को चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे भी बताएं। ख़ास तौर पर मैं चाहता हूं कि सल्तनत उस्मानिया की जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, और इनके ऊपर जितनी भी सीरियल्स हैं इनको आप सब लोग देखें। बाकी भी जितनी सीरियल्स कुछ बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, और मैंने जो है ना वो जो अर्तुगरुल गाज़ी का बेटा था उस्मान गाज़ी, तो मैंने कुर्लुस उस्मान का सीज़न 1 भी देख लिया। मैं भी आप लोगों की तरह ही जो है ना कुर्लुस उस्मान सीज़न 2 की जो है वो बहुत ही बेचैनी से जो है ना उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और आप सब की तरह मैं भी चाहता हूँ कि जो कुर्लुस उस्मान सीज़न 2 है वो भी आना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अब तक की जो इतलात के मुताबिक जो है वो सीज़न 2 में जो अर्तुगरुल गाज़ी हैं उनकी वापसी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हो सकता है कि अर्तुगरुल गाज़ी की वापसी हो भी जाए, क्योंकि ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो ड्रामे में है जो कुर्लुस उस्मान है वो बार बार यही कहते हैं कि जो मेरे बाबा हैं वो बीमार हैं और वो कोनिया गए हुए हैं इलाज के लिए। तो इट मीन्स कि अर्तुगरुल गाज़ी अभी ज़िंदा हैं। अगर जो है वो जो डायरेक्टर है जो महमूद बुज़दाक हैं उन्होंने अगर ये मुनासिब समझा, हो सकता है कि आगे कुछ सीज़न में जाके वो जो है वो एंजन अल्तान से कांटेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट करके या उनको दोबारा हायर कर लें कि कुर्लुस उस्मान को भी कामयाब कराने के लिए। हो सकता है कि आगे के सीज़न्स में, मैं दूसरे सीज़न की गारंटी नहीं देता कि अगर दूसरे सीज़न में अर्तुगरुल गाज़ी की वापसी ना भी हुई तो तीसरे सीज़न में या चौथे पाँचवें सीज़न में अगर इसके और भी सीज़न बनते हैं तो मेरा दिल यही कहता है कि अर्तुगरुल गाज़ी को वापस आना ही होगा और महमूद बुज़दाक को अर्तुगरुल गाज़ी को कुर्लुस उस्मान जो है सीरियल्स में वापस लाना चाहिए। और जैसे ही अगर अर्तुगरुल गाज़ी या एंजन अल्तान जो है वो कुर्लुस उस्मान के सीज़न 2, 3 या 4 में से जिस भी सीज़न में आ जाएं, तो मैं आप लोगों को एडवांस बता रहा हूँ कि ये जो है कुर्लुस उस्मान सीज़न भी जो है ना ये हिट हो जाएगा और सारी दुनिया में इसको भी जो है बहुत ज़्यादा फेम मिल जाएगा एंजन अल्तान की वजह से या अर्तुगरुल गाज़ी की वापसी की वजह से। इस ड्रामे को भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल होगी और इसको भी जो है ना लोग अर्तुगरुल गाज़ी की तरह ही पसंद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर एंजन अल्तान वापस आती हैं तो लोग जो हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि एंजन अल्तान के कितना ज़्यादा फ़ैन हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बकर ईद में लोगों ने अपने बकरों के नाम भी अर्तुगरुल गाज़ी रख लिए थे। और पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने अपनी शॉप पे अर्तुगरुल गाज़ी के नाम लिखना शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो भी अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से आना शुरू हो गई हैं। तो ये काफ़ी सारे चांसेस हैं कि अगले जो सीज़न्स हैं उसमें अर्तुगरुल गाज़ी की वापसी हो जाए, एंजन अल्तान की वापसी हो जाए, और उसके साथ साथ ये भी चांसेस हैं कि नूरगुल की भी वापसी हो जाए। तो अगर नूरगुल या तुर्गुत अल्प जो है अगर ये वापस आ जाते हैं कुर्लुस उस्मान के अगले सीज़न्स में, तो यकीन करें इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा फेम हासिल होना शुरू हो जाएगा। अगरचे इसमें जो है वो मेन रोल जो है वो कुर्लुस उस्मान का ही रहेगा, इनका जो है ज़्यादा मेन रोल नहीं होगा, क्योंकि अगर
एक वजह मेरे ख्याल से महमूद बुज़दाक की इन जो है अदाकारों को वापस ना लाने की एक वजह ये भी है कि अगर वो इनको वापस ले आए तो एक तरह से जो कुर्लुस उस्मान है उसका जो कद काट है, उसका जो रोल है, वो जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो दब जाए एंजन अल्तान के वापस आने से। हो सकता है कि इस वजह से भी जो है वो जो महमूद बुज़दाक हैं वो यही चाहते हों कि अगर हम अर्तुगरुल गाज़ी को अगर हम वापस नहीं लाते तो लोगों का जो ज़्यादा जो तवज्जो है, जो ध्यान है, वो कुर्लुस उस्मान की जो तारीख़ है, जो उसकी ज़िंदगी है, उसके ऊपर रहना चाहिए। बहरहाल ये तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कुर्लुस उस्मान के आइंदा जो सीज़न्स आने वाले हैं उनमें जो पुराने जो एक्टर्स हैं जिन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी में जो है परफॉर्म किया था, उनमें से अक्सर जो अदाकार हैं उनको वापस लाना चाहिए, ताकि लोगों को जो है ना फिर से जो है वो एक एंजॉयमेंट का मौका मिल सके और लोग एक दफ़ा फिर से जो है वो तुर्किश जो सीरियल्स हैं, जो ड्रामा सीरीज़ हैं, उनको दोबारा से देखना शुरू कर दें। उम्मीद काफ़ी है दोस्तों जो मेरी आज की वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ आप लोग बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब मैं अगली वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप लोगों को मेरी उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, थैंक यू वेरी मच।